सास, बहू और भूत। रीना की सास सौतेली थी। उसकी अपनी सास तो उसके पति को जन्म देते ही चल बसी थी। बेटा, तेरी ये सौतेली सास थोड़ी सख्त है। हम लोगों के खातिर बेटा तू इसे झेल लेना। हम भी इससे दुखी है, लेकिन कर क्या सकते हैं। कोई बात नहीं पापा जी, मैं माँ जी की सारी बात मान लिया करूंगी। रीना की नजर सामने दीवार पर टंगी अपनी असली सास की फोटो की तरफ जाती है। अरे, ये मेरी सासू माँ की फोटो को देखकर लग रहा है जैसे किसी ने बरसों से साफ नहीं किया। वो कपड़ा लेकर सास की फोटो पर मारती है और फोटो को चमका देती है। फोटो देखकर, काश सासू माँ आप मेरे साथ होती। आप कितनी सुंदर है। फोटो देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये फोटो है। लग रहा है मानो साक्षात आप ही हैं जो अब आकर मुझे गले लगा लेंगी। रीना बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद फोटो में सास की आंख से आंसू गिरता है। रीना अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि उसकी सौतेली सास उसे जोर से डांटती है। अरे क्या सारा दिन सोती रहती है, आलसी कहीं की। ये मत सोचना कि तुझे यहाँ बहू बनाकर लाए हैं तो सर पर चढ़ा कर रखेंगे। अरे नौकरानी है तू, नौकरानी समझी। रीना जल्दी से किचन में आकर काम करने लगती है कि घर की बेल बजती है। काम वाली अंदर आती है। ओए, तू क्यों आई है, हैं? यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है, जा। अरे लेकिन आप तो बोलती थी ना कि मेरे बिना आपका गुजारा नहीं है। बोलती थी ना, लेकिन अब ये आ गई है ना फ्री की। जा, तेरी आज से छुट्टी। आज से अपनी शक्ल ना दिखाना, समझी। नौकरानी चली जाती है। ए, चल झाड़ू लगाना शुरू कर। सौतेली सास रीना पर खूब जुल्म करती, उसे परेशान करती, लेकिन रीना चुपचाप बिना किसी शिकायत के काम करती रहती। फिर एक दिन, रीना बेटा, तेरे मायके से तेरे भाई का फोन आया था। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बुला रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया माँ को? पापा, मैं अभी जा सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, तू सामान पैक कर ले, मैंने गाड़ी भी मंगवा दी है। तभी सास आ जाती है। हाँ, यहाँ तो धर्मशाला है ना, कि कहीं भी आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं नहीं जाएगी तू रीना। अरे तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ऐसी बात ना करे सासू माँ, मैं माँ को देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ठीक है, फिर जा, लेकिन फिर वहीं रहना, आने की जरूरत नहीं है, समझी। रीना सास की बात सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है कि तभी वो नौकरानी फिर आ जाती है जिसे सास ने निकाल दिया था। अरे माँ जी, जाने दो ना बहू को मायके। उनकी माँ की तबीयत खराब है, मैं कर दूंगी ना सारा काम, और वो भी फ्री में, ठीक है। अरे लेकिन तुझे कैसे पता चला कि बहू को मायके जाना है? अरे पता नहीं कैसे पता चला, लेकिन अब तो जाने दो बहू को। हाँ, अब तो नौकरानी आ गई है तो उसका क्या काम। अरे जा। बहू नौकरानी को देखती है, उसे लगता है कि ये कैसे हो गया। बंद कमरे में जो बात हो रही थी वो नौकरानी को कैसे पता चल गई। लेकिन उस वक्त रीना के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद रीना वापस ससुराल आती है तो नौकरानी उसे गले लगा लेती है। थैंक्स, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे घर जाना है? अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, परेशान ना हो भाभी जी। लेकिन पैसे वो नहीं है मेरे पास। अरे उसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम वो अपनी सास को दे देना और कह देना कि वो तुम्हारे मायके वाले देते हैं मुझे यहाँ रखने के लिए। रीना नौकरानी की बात सास को बोल देती है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्या है, करो काम दोनों मिलकर। लेकिन सुन ले बहू, काम चोरी मुझे पसंद नहीं है। नौकरानी रीना को बिल्कुल बहू की तरह रखती, उसके सर पर तेल लगाती, उसे घर की सारी बात बताती। आपको कैसे पता कि मेरी असली सास ये सब करती थी? आपको तो हमारी दादी सास की बातें भी पता है। मैं तब भी यही काम करती थी ना, इसलिए। नौकरानी रीना को त्योहार और व्रत करने के सारे प्रकार बताती। सास देखती है कि नौकरानी की रीना के साथ खूब पट रही है, तो वो जलन के मारे एक दिन नौकरानी को छत पर बंद कर देती है। माँ जी, आपने कमला को देखा है क्या? अरे नहीं तो, मेरा क्या यही काम है कि मैं नौकरानी को देखते रहूं? तभी नौकरानी की आवाज रसोई से आती है। मैं यहाँ हूँ रीना बेटा, आजा। सास को हैरानी होती है कि जिस नौकरानी को उसने छत पर बंद कर दिया था वो
वो यहाँ कैसे आ गई? अरे कमला तू? नौकरानी सास को जब देखती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। सास डर जाती है। ये कौन है? ये नौकरानी नहीं है। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सामने कमला पानी लेकर खड़ी होती है। डर के मारे सास कुछ नहीं कहती। फिर अगले रोज सास तैयार होकर बाहर कहीं चली जाती है। आज तो पता करके रहूंगी कि ये कमला है कौन। उसके घर जाकर देखती हूँ। सास कमला के घर जाती है जहाँ वो खाना बना रही होती है। का करने आई हो? घर से तो निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे का? तू यहाँ कैसे फिर घर पर? अरे जा रहे, तेरे घर कौन आएगा? पैसे तो तेरे जेब से निकलते नहीं। सास समझ जाती है कि घर पर जो है वो कमला नहीं बल्कि कोई भूत है। वो सीधे तांत्रिक के पास जाती है। अरे तांत्रिक जी, मेरे घर में भूत है। वो नौकरानी बनकर घर का काम कर रही है। क्यों उसने किसी को मारा, किसी को डराया? अरे नहीं, वो तो चुपचाप घर का सारा काम करती है, बहू के साथ रहती है और किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन कल उसने... ये बोलकर सास तांत्रिक को सारी बात बताती है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सास डर कर घर जाती है जहाँ कमला नौकरानी काम कर रही होती है। क्या हो गया, कहाँ गई थी और इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं। कमला, माँ जी को पानी दे दो। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी को हैरानी होती है कि सास को क्या हो गया है। तभी तांत्रिक आ जाता है। कहाँ है भूत? कौन सी आत्मा का वास है यहाँ? अरे ये कौन है? हाँ, कौन है? भूत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे रुको, ये नौकरानी कमला नहीं है बल्कि किसी की आत्मा है। अरे कमला तो वो अपने घर में है। तब तक कमला भी आ जाती है। दो कमला आमने सामने। सभी डर जाते हैं। तांत्रिक भूत कमला को हैंडल करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर पानी डालकर उसे एक बोतल में डाल देता है जहां कमला रीना की पहले वाली सास बन जाती है। अरे विमला, तुम भी? हाँ, मुझसे मेरी बहू का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं उसके साथ थी। अब तेरा दुख मैं बताता हूँ। ससुर तांत्रिक के हाथ से बोतल ले लेते हैं और रीना को दे देते हैं। रीना बोतल का ढक्कन खोलकर सास को आजाद कर देती है। मैं अपनी माँ के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। माँ, आप जाइए। आपका इतना साथ भी मुझे बाकी का जीवन जीने की ताकत देगा।